हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण आंसर। जी हां दोस्तों, रिवीजन आर पार तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। और इस सीरीज में चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का एक महत्वपूर्ण आंसर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जी हां दोस्तों, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की। जी हां दोस्तों, टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स हैं। जी हां दोस्तों, 8 प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। और जब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की तो याद रखिए, लाइफ ऑफ द पर्सन इज अश्योर्ड, यानी जीवन का बीमा कराया जाता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और इसीलिए इन 8 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए और आसानी से याद रखने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और मजेदार शॉर्ट कोड, जिससे आप इस आंसर को आसानी से समझ पाएंगे और इसे अगर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में भी प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन 8 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अनुमान ज्यादातर आपको 4 या 5 टाइप्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर जो शॉर्ट कोड है उसके जरिए आप सभी याद कर सकते हैं और फिर जैसा आपको एग्जाम में ठीक लगे वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और आंसर का नाम माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और हम पढ़ रहे हैं माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जहां M से मनी बैक पॉलिसी, W से होल लाइफ पॉलिसी, यहां पर आप देख सकते हैं लाइफ के अंदर E से एंडोमेंट पॉलिसी और आगे इंश्योरेंस के अंदर U से यूलिप पॉलिसी, R से रिटायरमेंट प्लान्स, A से एन्युटी पॉलिसी, C से चाइल्ड इंश्योरेंस और आखिर में पॉलिसी बोले तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी बोले तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस प्रकार दोस्तों 8 पॉइंट्स को आप सरलता से, बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हम पढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, हमारा शॉर्ट कोड है माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। M फॉर मनी बैक पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, इंश्योरेंस के अंदर U से यूलिप पॉलिसी, R से रिटायरमेंट प्लान्स, A से एन्युटी पॉलिसी, C से चाइल्ड इंश्योरेंस और आखिर में पॉलिसी बोले तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए अब बारीकी से नजर डालते हैं हर इंश्योरेंस प्लान पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर M फॉर मनी बैक पॉलिसी की। जी हां दोस्तों, मनी बैक पॉलिसी याद रखिए, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। जी हां दोस्तों, याद रखिए, रेगुलरली अ परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड इज रीपेड टू द अश्योर्ड बाय द इंश्योरर, यानी जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसे इंश्योरेंस कंपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले में मनी बैक करेगी, रीपे करेगी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। याद रखिए, रेगुलर इंटरवल्स पर ये पैसे मिलेंगे, रीपे किए जाएंगे, यानी पहले आपने प्रीमियम भर दिया है, अब आपका ये समय है मनी बैक करने का, मनी बैक हासिल करने का। और मनी बैक पॉलिसी में आपको जिंदगी भर कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलते रहेंगे ताकि आपकी जिंदगी आसानी से गुजर सके। अगर इन केस डेथ हो जाती है अश्योर्ड की, तो ऐसे में जो नॉमिनी होगा उसे इसका फायदा मिल जाएगा। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं मनी बैक पॉलिसी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? हमारी टेक्स्ट बुक बड़ी सरल भाषा में कहती है, रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड is repaid by the assurer to the assured in installments during the lifetime। जी हां दोस्तों, रेगुलर 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 याद रखिए, रेगुलरली इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आपको मनी बैक मिलते रहेंगे। जो भी आपने प्रीमियम भरा होगा, जो भी आपने पॉलिसी जितने की भी ली होगी, उसके अनुसार आपको रेगुलर इंटरवल्स पे पैसे मिलेंगे। इसी को कहते हैं मनी बैक पॉलिसी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा अगला पॉइंट है माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होल लाइफ पॉलिसी। जी हां दोस्तों, अगला पॉइंट
होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काफी सिंपल सी है, याद रखिए जिसने इंश्योरेंस निकाला है उसको जिंदगी में कभी पैसे नहीं मिलेंगे। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत वो सिर्फ अपनी जीवन का, अपने पूरे जिंदगी का बीमा निकाल रहा है, अपनी पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस निकाल रहा है। उसे रेगुलरली एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम कंपनी को भरते रहना है और उसके मर जाने के बाद, उसके गुजर जाने के बाद, उसके स्वर्गवास के बाद कंपनी जो है वो उसके नॉमिनी को या जो भी उसका लीगल हायर है उसे पैसे देगी। यानी आप समझ सकते हैं कि जिसने इंश्योरेंस निकाला है उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, उसे सिर्फ प्रीमियम रेगुलरली भरते रहना है, फायदा उसके नॉमिनी को होगा। इसी को कहते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हां दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक बहुत ही सिंपल भाषा में कहती है होल लाइफ ऑफ द पर्सन इज इंश्योर्ड अंडर दिस पॉलिसी, द पर्सन अश्योर्ड पेज नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ओवर हिज एंटायर लाइफ। जी हां, वो अपनी जिंदगी में जिंदगी भर जो है नॉमिनल अमाउंट एज प्रीमियम भरता रहेगा। द सम अश्योर्ड इज पेड बाय द अश्योरर ओनली ऑन द डेथ ऑफ अश्योर्ड टू हिज नॉमी और लीगल हायर, यानी नॉमिनी को या लीगल हायर को आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन मिल जाएंगे पैसे। तो इसे कहते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, आंसर का नाम माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 पॉलिसीज हैं। सबसे पहली मनी बैक पॉलिसी और अभी हमने देखा होल लाइफ पॉलिसी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली पॉलिसी लाइफ के अंदर ई से एंडोमेंट पॉलिसी। तो दोस्तों जब बात आती है एंडोमेंट पॉलिसी की तो याद रखिए कि यहाँ पर थोड़े थोड़े प्रीमियम जो है ये रेगुलरली भरने हैं और इसके रिटर्न्स जो हैं या तो पॉलिसी के मैच्योरिटी पे आपको मिलेंगे या तो आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी को मिलेंगे। सिंपल है दोस्तों, एक स्पेसिफिक पीरियड, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, वर्ड अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिस पॉलिसी इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, दिस पॉलिसी इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड। एंडोमेंट पॉलिसी जो है ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है और इस पीरियड के बाद पैसे कंपनी आपको दे देगी या तो आपके मरने के बाद आपके नॉमिनी को दे देगी। जी हाँ, इसी को कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। हमारी टेक्स्ट बुक कहती है दोस्तों इंश्योरेंस इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, सम एश्योर्ड इज पेड टू अश्योर्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड और नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। तो ये दो किस्म के हैं। यहाँ पर अगर मैच्योरिटी पीरियड पहले खत्म हो गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर आपकी डेथ पहले हो गई तो आपके नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे। इसी को कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इंश्योरेंस के अंदर अगली पॉलिसी है यू से यूलिप पॉलिसी। तो दोस्तों ये काफी आसान सी है। यूलिप पॉलिसी में याद रखिए some portion is invested or used in equity or bonds or we can say mutual funds and the remaining portion is used to cover life insurance। जी हाँ दोस्तों, यूलिप पॉलिसी का यही सबसे बड़ा फंडा है कि यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है पॉलिसी का वो म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और कुछ हिस्सा जो है उससे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो दोस्तों यूलिप पॉलिसी काफी सिंपल सी है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट बुक बहुत ही सरल भाषा में यहां पर कहती है कि अंडर दिस पॉलिसी बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर कंबाइंड विद म्यूचुअल फंड्स, some portion of the premium is invested in listed equity or bonds while other portion is used to provide life insurance। यानी आधा जो है पैसा वो इक्विटी में चला जाएगा और आधा जो है उसकी पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तो यूलिप पॉलिसी यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। उम्मीद करता हूं ये आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आर से रिटायरमेंट प्लान्स। नारायण नारायण, रिटायरमेंट प्लान्स के अंदर याद रखिए दोस्तों ये आपके रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए है और इसी से जुड़ी हुई है रिटायरमेंट प्लान्स की इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के रिटायरमेंट प्लान्स जो हैं ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, याद रखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट, याद रखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान्स की तरह हैं। यहां पर जो भी आप प्रीमियम भरेंगे उसको सेव किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा और आपको रिटायरमेंट के बाद स्पेसिफिक अमाउंट मिल सके, इसीलिए ये पॉलिसी ली जाती है। जी हां दोस्तों, ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट। हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? तो हमारी टेक्स्ट बुक कहती है इट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान व्हिच प्रोवाइड्स अश्योर्ड इनकम ड्यूरिंग retirement on maturity corpus is invested in order to get regular income stream। यानी रिटायरमेंट पे आपको तकलीफ ना उठानी पड़े, इसीलिए दोस्तों ये जो प्लान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो याद रखिए रिटायरमेंट प्लान्स में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान क्या याद रखेंगे? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एन्युटी पॉलिसी की अगर बात करें तो यहां पर आप लंप सम में एक साथ
लंप सम में आप प्रीमियम भर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा करके भर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन याद रखिए सम अश्योर्ड विल बी रिसीव्ड पीरियोडिकली फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेट आइदर और अ फिक्स्ड पीरियड, यानी जो रिटर्न्स हैं वो आपको पीरियोडिकली मिलेंगे या तो फिक्स्ड पीरियड पे मिलेंगे और फॉर द एंटायर लाइफ मिलेंगे। इसी को कहते हैं एन्युटी पॉलिसी। जी हां दोस्तों, फिर एक बार दोहरा दूं, आपको प्रीमियम लंप सम भरना है, आपको प्रीमियम लंप सम भरना है या आप इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। सम अश्योर्ड जो है वो आपको पीरियोडिकली फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेट मिलने लगेगा। इसी को कहते हैं एन्युटी पॉलिसी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली पॉलिसी की ओर। आसान सी पॉलिसी है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। सी से चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हां दोस्तों, सी से चाइल्ड इंश्योरेंस, ये चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके नाम में ही सब कुछ है और ये कहती है कि भैया बच्चे कभी ना कभी तो बड़े होंगे, अभी से पैसा बचाइए तभी तो उनका भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इट इज अ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान व्हिच एनेबल्स टू मीट चाइल्ड्स फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स, यानी बच्चों के भविष्य के नीड्स को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो अभी से चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यूटिलाइज कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ज्यादातर दोस्तों एग्जाम के अंदर 4 या 5 पॉलिसीज पूछता है, 5 टाइप्स पूछता है। आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट कोड काफी सरल सा है, माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एम फॉर मनी बैक पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, ई से एंडोमेंट पॉलिसी, याद रखिए इंश्योरेंस के अंदर यू से यूलिप पॉलिसी, आर से रिटायरमेंट प्लान्स, ए फॉर एन्युटी पॉलिसी और सी से चाइल्ड इंश्योरेंस। अब बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर और हमारा आखिरी पॉइंट है पॉलिसी बोले तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी बोले तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी बोले तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हां दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक काफी सिंपल से लैंग्वेज में कहती है इट इज फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, इट इज फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, इट इज फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, यानी कुछ मर्यादित समय के लिए, कुछ स्पेसिफिक टर्म के लिए लोएस्ट प्रीमियम होता है इसका इन केस ऑफ डेथ। नॉमिनीज गेट द सम अश्योर्ड बट इफ अश्योर्ड इज अलाइव एट द एंड ऑफ द टर्म ही डज नॉट गेट द सम अश्योर्ड, यानी मरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इसमें लो प्रीमियम होता है, बहुत ही कम प्रीमियम आपको भरना होता है, लेकिन आपकी अगर मैच्योरिटी पीरियड पहले आ गई, डेथ नहीं हुई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनीज को जरूर पैसे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सभी इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स कर लिए हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये शॉर्ट कोड याद रखिए, लिखकर इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा और इसी तरह चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।